हाय गाइस। आज हम जो भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे तो उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसकी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे गाइस। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि भक्ति आंदोलन की विभिन्न जो परिस्थितियाँ थी वो क्या क्या थी, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी समय की परिस्थितियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उस कार्य पर उस समय की स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है ना। तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जिस वातावरण में जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, जो भी समय में, तो उस समय की जो भी परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो हमारे कार्य हम पर अवश्य पड़ता है ना। जैसे कि इसमें हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि ये जो भक्ति आंदोलन था तो उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव भी इस युग पे पड़ा था, वही चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है ना। साहित्य साहित्य कहने का मतलब कि हम जिस समय में रहते हैं उस समय जो भी रचनाएं की जाती है, जो भी कविता हो गया, जो भी कहानी या जो भी रचनाएं होती है, वो सभी जो होती है गाइस, उस समय का दर्पण कहने का मतलब उस समय की चित्रण, यानी कि उस समय की जो भी परिस्थितियाँ तत्कालीन होती है उसको दिखाया जाता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है ना। साहित्यकार किसी रचना में अपनी कल्पना का मिश्रण अवश्य करता है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट छाप उसके लेखन में देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि साहित्यकार यानी कि जो भी रचनाकार होता है, जो भी कवि होता है, तो वो अपनी रचनाओं में क्या करता है, उस समय की जो भी परिस्थितियाँ होती है उसका कुछ ना कुछ रूप जरूर मिलता है ना, क्योंकि वो उस वातावरण में रहा है, उससे प्रभावित हर चीज़ को वो अपनी रचनाओं में ज़रूर लिखेगा। तो उस समय के जो भी कवि थे, जो यानी कि जो भक्ति आंदोलन के जो भी कवि थे, वो भी अपनी रचनाओं में इस चीज़ को दिखाए हैं। ठीक है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर। परिस्थितियाँ चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या साहित्यिक या सांस्कृतिक, उन सभी की छाया साहित्य पर पड़ती है। ठीक है। यानी कि परिस्थितियाँ, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, यानी कि परिस्थिति एक तो नहीं होती है ना। कहने का मतलब राजनीतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, धार्मिक भी होती है। ठीक है। सांस्कृतिक, ये सभी परिस्थितियाँ किसी भी युग में होती है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो भी भक्ति काव्य की का भी दौर था, बाहरी आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में हलचल मची। ठीक है। यानी कि जो भी भारतीय इतिहासकार यानी मध्यकाल में जो भी मतलब जो भी भक्ति आंदोलन में जो भी परिस्थितियाँ होती तो उसकी हलचल सबसे पहले कहाँ हुई थी गाइस, तो उत्तर भारत में, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तुर्कों द्वारा यहाँ राज्य स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थितियों का दौर आया। ठीक है। यानी कि अब नीचे हम लोग ये सब परिस्थितियों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, तो वो है हमारा कि भक्ति आंदोलन की राजनीतिक परिस्थिति। ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं कि भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। ठीक है। तो ये जो भक्ति आंदोलन था ना गाइस, तो ये मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। इस दौरान सभी भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया तथा नए आदर्शों की स्थापना की। राजनीतिक रूप से इस दौरान भारत पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। कहने का मतलब सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया, यानी कि उस समय के जो भी कवि थे, यानी कि भक्ति आंदोलन के जो भी कवि थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उस समय की जो भी रूढ़ियाँ कहने का मतलब उस समय जो भी बुराइयाँ थी, जो भी समाज में बुरे जो विचार थे, उस सब को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं के द्वारा। ठीक है। तो राजनीतिक रूप से इस दौरान भारत पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ था। कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप से, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे राजनीतिक परिस्थिति पढ़ रहे हैं ना, तो राजनीतिक परिस्थिति जो वो थी कि उस समय जो भी राजा थे या जो भी अलग जगह से आके भारत में अपनी स्थापित मतलब अपनी जो भी शक्तियाँ थी उसे दिखाने के लिए वह इस भारत में आकर अपने को ज़्यादा विकसित किए थे। तो वही तो इस दौरान में भारत में मुस्लिमों का शासन सबसे ज़्यादा था। ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस कि एक नाम दिया हुआ है मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद
गजनी है, ठीक है। तो इन दोनों का नाम दिया गया है। तो ये क्या है, मोहम्मद गजनी तथा मोहम्मद गौरी दोनों में से किसी को जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इसमें गाइस मोहम्मद गजनी जो थे वो हमारे अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है। अफ़गानिस्तान से आए थे वो, और केंद्रीय गजनी वंश के स्थापक थे, या फिर आप बोल सकते हो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है, जो भारत में लूटपाट मचाने के इरादे से आया था, ठीक है। कहने का मतलब कि पहले के जो भी हम लोग पढ़ते हैं, भारत की जो भी परिस्थितियाँ या भारत की जो भी इतिहास है, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि जो भी बाहर से मुसलमान, यानी कि जो भी अलग अलग राजा जो आए थे या जो भी अंग्रेज जो भी आए थे, वो भारत में क्यों आए थे, अपनी जो भी स्थापनाएं थी, अपनी जो भी विकास थी, उसको बढ़ावा करने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए, यानी यहाँ पर पूरी तरह से वो लूटने के लिए आए थे। तो ये भी जो मोहम्मद गजनी जो थे वो भी यही किए थे। और मोहम्मद गौरी जो थे, तो ये हमारे जो थे वो गौरी साम्राज्य वंश के शासक थे, ठीक है। तो इनको जनता से प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। यह बात गौर करने की है कि मोहम्मद गौरी भी भारत के वापस लौट गया तथा उसने कुतुब एवन को राज तथा सौंप दी, जो उसका गुलाम था, ठीक है। तो उसका गुलाम कौन था, आप उसको नाम याद कर सकते हो। ये जस्ट आपका दिया हुआ है कि उस समय के जो भी शासक थे उनके बारे में दिया गया है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी समाज के ऊपर, उसी चीज़ को बताया गया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कुस्तुनिया एवन ने पहली बार गैर राजपूतों, तो वो जो थे जिस समय में मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उस समय भारत के शासन आपसी झगड़े में लड़े हुए थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों को उन्होंने आक्रमण में सहायता की, यानी कि जो भी मुसलमान के जो भी आक्रमणकारी थे उनको इन्होंने सहायता की, ठीक है। जयचंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो आप उदाहरण में इनका नाम लिख सकते हो, जयचंद जी का। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मुख्य रूप से भारतीय समाज पर काबिल राजपूतों और ब्राह्मणों के वंशज को तोड़ा। कहने का मतलब ये जो मुस्लिम लोग आए थे, यानी मुस्लिम के जो भी साम्राज्य के जो भी राजा या जो भी सम्राट आए थे, उन लोगों का क्या काम था कि वो जो राजपूत थे, मतलब पहले तो भारत में राजपूतों का शासन था ना, तो राजपूत और ब्राह्मण यानी कि जो पंडित लोग थे, उनकी जो भी अस्तित्व था उसको तोड़ना, यानी कि उसको कमज़ोर करना इनका मुख्य लक्ष्य था, जिसमें ये लोग, इसके परिणाम स्वरूप समाज के उपेक्षित वर्ग, जिसमें परंपरागत व्यवस्था में चौथे पायदान पर खड़े लोग शामिल थे, अपनी आवाज़ को भक्ति साहित्य के माध्यम से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाया। ये जो उस समय के जो भी मतलब कवि थे या जो भी थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी रचनाओं, अपनी साहित्य के द्वारा आम जनता यानी कि जो गरीब लोग थे उनके सामने अपनी इस चीज़ को पहुंचाने का, यानी कि अपनी रचनाओं के द्वारा इस सब चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया था। भक्ति आंदोलन वस्तुतः जनता के आंदोलन के रूप में मुखर हुआ, ठीक है। अब बस यही दिया हुआ है कि इसकी जो राजनीतिक परिस्थिति थी गाइस, तो आप इसमें बस कुछ राजाओं या फिर कुछ शासकों का नाम याद कर सकते हो, उस समय उनकी शासक की स्थिति क्या थी, उस चीज़ को उन्होंने जनता के रूप में किस तरह से किया, उस चीज़ को आप याद कर सकते हो, बस यही इसमें है। और थोड़ा लॉन्ग आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इस दौर का एक जो तत्व था ध्यान देने योग्य है, बिहार और बंगाल में शासन स्थापित करने वाले विखत बिजली ने बौद्ध और ब्राह्मण वैचित्र वाली संस्थाओं के धैर्य किया। इससे शून्यता पैदा हुई। भक्ति आंदोलन ने इस खाली स्थान को भरा और जन समुदाय से निकले हुए तक कथा निम्न जातियों के संतों और भक्तों ने जनता के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को आवाज़ दी। इसके एक नए तरह का आंदोलन और साहित्य खड़ा हुआ। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है वो है सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, यानी कि भक्ति आंदोलन की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या थी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो भक्ति काल का समाज सामंतिक समाज था, ठीक है। सुख सुविधा राजा और सामंतों तक ही केंद्रित था। आम जनता
बदहाली की दशा में गुजर बरस कर रही थी। कहने का मतलब कि सुख सुविधा जो थी, ये हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन काल के समय की, कि उस समय की जो भी जनता थी उसकी जो ज़िंदगी थी यानी उसकी जो गुज़र होती थी वो बहुत ही बुरी तरह से, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्हें किसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त नहीं थी। सुख सुविधा बस राजा और सामंतों तक ही केंद्रित थी। ठीक है, समाज में जाति और धर्म का बहुत्रीय बंटवारा था। ठीक है, बहुत्रीय बंटवारा कहने का मतलब कि वही ऊंच नीच, कि जो ऊंचे धर्म के हैं उनको ऊंचा स्थान दिया जाएगा और जो छोटे हैं उनको छोटा स्थान दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये भी स्थिति जो थी उस समय थी और लोगों की ज़िंदगी पे इसका काफ़ी प्रभाव था। जाति व्यवस्था के मानदंड अत्यंत कठोर थे। ठीक है, और जाति व्यवस्था कहने का मतलब उनके रहने सहने का, यानी कि उनके जो भी नियम कानून थे वो बहुत ही कठोर थे। इस संदर्भ में ये जो इतिहासकार जो लिखा हुआ है, अल्बर्नियन जी ने लिखा है अपनी रचनाओं में, एक लाइन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदू यानी किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते थे, जो अपनी जाति का उल्लंघन करता था उसे सदैव रोक दिया था। कहने का मतलब हिंदू जो थे अपनी अगर जाति बदलना चाहते थे तो उन्हें बदला नहीं देना था, उसे रोक दिया जाता था। भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासक व्यवस्था की स्थापना के बाद इन स्थितियों में परिवर्तन आया। ठीक है, भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासक व्यवस्था की स्थापना के बाद, कहने का मतलब भारत में जब मुस्लिम शासक की स्थापना हुई, ठीक है, तो उस समय इन सब परिस्थितियों में थोड़ा बहुत बदलाव आया था। ठीक है, समाज में ब्राह्मण और राजपूत यश के कमज़ोर पड़ने के कारण जाति और वनगत वंजाएं ढीली पड़ गई। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ये जब मुस्लिम साम्राज्य जब आ गया भारत में, तो उस समय ये जो थे ब्राह्मण और राजपूतों को कमज़ोर कर दिए, उनकी जो भी थी शक्तियाँ उसे कमज़ोर कर दिए थे। ठीक है, तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों ने इसे नई दिशा दी। कहने का मतलब तत्कालीन यानी उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी वो गतिविधियों ने एक नया दिशा दिया उस समय। केंद्रीय शासन के स्थापित होने के बाद निर्माण और दस्तकारी के कारण कार्यों में वृद्धि हुई। ठीक है, इस कारण से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जाति उनकी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में अब तक उपेक्षा की गई थी की स्थिति मजबूत हुई। इन्हीं के बीच से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक संत निकले। ठीक है, प्रारंभिक संत यानी कि इसका जो नेतृत्व किया गया था वो प्रारंभिक संत निकले थे। जाति पाति की वजनांतों को चुनौती देना भक्ति काल का केंद्रीय रुझान था। ठीक है, मतलब भक्ति काल का काम क्या था, यानी कि उस समय के जो भी कवि थे उनका काम था कि अपनी रचनाओं में या जो भी किसी तरह से वो जाति पात को, मतलब ये जो परंपरा थी इसको किसी तरह से वो समाज से दूर करे, उसे मिटाए। ठीक है, जाति मुक्ति का दबाव उस पूरे दौर में इस कदर व्याप्त था कि वर्षनाम व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुलसीदास ने भी कवितावली में जाति व्यवस्था से घिन्नता प्रकट की। घिन्नता का मतलब कि घिन्नता यानी अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो तुलसीदास जी भी भक्ति काल के ही कवि थे, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी कविताओं में इस चीज़ को उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी कुछ कविताओं के पंक्ति मतलब कुछ अंश दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो। और इसमें से आप क्या कर सकते हो गाइस कि 2-3 जो पोएम के जो लाइन दिए गए हैं इसको आप याद कर सकते हो और इसका सारांश लिख सकते हो। ये जो इनकी परिस्थितियाँ थी उसमें आप इसको लिख सकते हो। बस आप इसमें से ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 करोगे। जैसे ये वाला एक लाइन दिया गया है, फिर से आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। ठीक है, बस यही। अब नीचे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंतों मूल्यों से परिचालित था। उस समय की आर्थिक गतिविधियों ने नई परिस्थितियों में मूल को चुनौती मिली। व्यापक भाग तथा लंबे समय तक जो फैलाव यह आंदोलन विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच विकसित हुआ। कबीर काशी में थे। काशी हिंदू धर्म का केंद्र रहा। वहाँ धर्म के प्रश्न से रूझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि सूरदास आदि मथुरा और
तो मथुरा में केंद्रित था। वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में गोपाल की केंद्रीय भूमिका थी, जिसके कारण वहाँ सामूहिकता की संस्कृति विकसित हुई। निर्गुण संत कवि जाति धर्म के मुद्दे बहस कर रहे थे। तो सूरदास आदि कृष्ण भक्ति कवि, मतलब यहाँ पर नीचे में आप देखोगे ना गाइस, तो जो भी कवि थे उनके समय को दिया गया है। और भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती मूल्यों से परिचालित था। उस समय की आर्थिक गतिविधियों से बनी नई परिस्थितियों में इन मूल्यों को चुनौती मिली। व्यापक भूभाग तथा लंबे समय में फैलाव यह आंदोलन विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच विकसित हुआ। कबीर काशी में थे। काशी में हिंदू धर्म का केंद्र रहा। वहाँ धर्म के प्रश्न से जूझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब सूरदास आदि मथुरा केंद्रित थे। वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में गोपालन की केंद्रीय भूमिका थी, जिसके कारण वहाँ सामूहिकता की संस्कृति विकसित हुई। निर्गुण संत कबीर जाति धर्म के मुद्दे पर बहस कर रहे थे, तो सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवि सामूहिकता की शक्ति के साथ सामंती मूल्यों का प्रतिकार कर रहे थे। जयश्री समाज के स्त्रियों की दशा का चित्रण रतन सेन की पत्नी नागमती के वीरवन के माध्यम से कर रहे थे। इन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बीच भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के दौरान जो भक्ति काव्य निर्मित हुआ उसमें ईश्वर से भक्त का सीधा तात्पर्य स्थापित हुआ। तो गाइस, कहने का मतलब भक्ति आंदोलन जो था, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कवि जन्म लिए या फिर वहाँ पर रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हो कबीरदास जी जो थे वो काशी में थे, और काशी जो था वो अभी भी या फिर उस समय भी हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी धर्म को लेकर, छुआछूत को लेकर काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी, और आई थिंक अभी भी है कहीं कहीं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि, और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सूरदास जी जो कि मथुरा में थे, और मथुरा में उन्होंने क्या, कृष्ण जी की जो भी पृष्ठभूमि थी, कृष्ण जी के बारे में भक्तियों को अपनी रचनाओं में दिखाया है और लोगों के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया है। तो जितने भी कवि लोग थे उनकी रचनाओं में यही सब देखा गया है भक्ति काल के दौरान, कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा जो आम जनता है, जिसको कुछ पता नहीं है, जो समाज से पीड़ित है, उसको जागरूक करना, यही उनका मुख्य लक्ष्य था। तो आप इसको बोल सकते हो। इससे समाज में फैली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को चुनौती मिली, जो कि उपयुक्त भक्त कवियों के उद्गार से स्पष्ट है। ठीक, तो ये सब जो भी रचनाएं थी, इसके थ्रू समाज में जो भी बुराइयां थी उसको एक चुनौती मिली। ठीक है, उसको रोकने का एक कारण आप बोल सकते हो मिला, जिसके कारण उन्होंने इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया। सो गाइस, हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाली पार्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक, और कोई भी कमेंट हो कि क्या इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हो गाइस। सो अभी के लिए बाय।